आज हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो सिवान की है, लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे। जी हाँ, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि पहले ये तस्वीर आप देख लें और पहचानें कि ये तस्वीर कैसी है, किसकी है, कहाँ की है। आप अगर सिवान के रहने वाले होंगे तो शायद इस तस्वीर को आप पहचान लें कि ये तस्वीर कहाँ की है, किसकी है और किस जगह की है। अरे जरा पहचानिए भाई, ये तस्वीर किसकी है। अगर आपने पहचान लिया और अंदाज़ा लगा लिया तो वाकई में आप ब्रिलियंट व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी ये पहचान इस बात को ज़रूर बताएगी कि ये वो जगह थी जहाँ पे एक मशीन लगाए गए थे, एक बड़ा सा उद्योग था, लेकिन अब यो उद्योग बंद हो चुका है और इस जगह पर अब खोली जा रही है बेरोजगारी पैदा करने वाली फैक्ट्री। हम यूं ही ये बात नहीं बोल रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। यहाँ पे खोली जा रही है बेरोजगारी पैदा करने वाली फैक्ट्री और आप तमाम जगहों पे देख रहे हैं कि ये सारे बड़े से बिल्डिंग को, बड़े से एक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बहुत ही मजबूत थे, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए थे, उसको तोड़ दिए गए हैं, धाराशाही कर दिए गए हैं और इसको औने पौने दाम में नीलाम किया जा रहा है। ये पूरी जो व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था को अब ठेकेदार के माध्यम से, एजेंसियों के माध्यम से बेचा जा रहा है। ये जगह है सीवान के पश्चिमी छोर पर स्थित सूता फैक्ट्री, जो अब वीरान बन चुका है। खंडहर के रूप के बाद अब यह बिल्कुल पड़ती जमीन बनते जा रहा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ सरकार ने अब एक नई बेरोजगारी फैक्ट्री बनाने की निर्णय ले लिया है। बेरोजगारी फैक्ट्री का मतलब सीधे तौर पर यह है कि यहाँ पे अब पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। 7 एकड़ ज़मीन को यहाँ पे दे दिया गया है। उस व्यवस्था को, जो व्यवस्था यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग बनाएगी, बड़े बड़े डोनेशन लिए जाएंगे और फिर यहाँ पे इंजीनियर पैदा किए जाएंगे। लेकिन ये इंजीनियर कहाँ काम करेंगे, इन्हें नौकरी कहाँ मिलेगी, ये अभी तक सरकार ने तय नहीं किया है। एक तरफ केंद्र सरकार यह कहती है कि स्वरोजगार बनिए, अपना रोजगार स्वयं कीजिए, अपना रोजगार कीजिए, अपने आप को खुद खड़ा कीजिए, क्योंकि भारत में नौकरी की कमी है। बिहार सरकार बन चुकी है नई सरकार, 19 लाख नौकरी देने की बात है और नौकरी को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कई पार्टियां और कई गठबंधन के नेता इस सवाल पूछने लगे हैं कि नौकरी कब मिलेगी, नौकरी का फाइल कब आगे बढ़ेगा, क्यों ठंडे बक्से में डाल दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ बेरोजगारी पैदा करने की फैक्ट्री यानी इंजीनियरिंग कॉलेज खोली जा रही है। यह इंजीनियरिंग कॉलेज जो है हजारों छात्रों को प्रत्येक साल बेरोजगार बनाएगी। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंजीनियर आज भी हैं और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हैं जो अपने घर बैठे नेट सर्च करते हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, पेपर सर्च कर रहे हैं कि कहीं इंजीनियर की वैकेंसी निकल जाए तो वो अपने जॉब के लिए अप्लाई करें। कहीं 4 वैकेंसियाँ होती हैं तो अप्लाई करने वाले 4000 होते हैं, कहीं 10 वैकेंसियाँ होती हैं तो अप्लाई करने वाले 10 लाख होते हैं। तो ऐसे में वैकेंसियाँ कम हैं और एजुकेशन पाकर ये लोग इंजीनियरिंग करके अपने घर बैठे हुए हैं। जो उनकी पूंजी थी वो उनकी पढ़ाई में ख़त्म हो गई। ऐसे में वो स्वरोजगार भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पूंजी ही नहीं बची है। और इस विकट परिस्थिति में सिवान में इन तमाम जगहों को, जो फैक्ट्री बन सकती थी, छोटे कुटीर उद्योग खोल सकते थे, उसको इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है। ये तमाम जगहों को नीलाम कर दिया गया है। इन सारे जो भी पार्ट्स थे, जो भी ईंटें थे, जो भी इसमें लोहे के सामान थे, सबको नीलाम कर दिया गया है। सबको बेचा जा रहा है औने पौने दानों में। इसकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। अब सवाल ये है कि सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज बना रही है, मेडिकल कॉलेज बना रही है, डॉक्टर पैदा होंगे, इंजीनियर पैदा होंगे, लेकिन उन्हें नौकरी कहाँ मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। सिवान के उन पढ़े लिखे युवाओं के लिए जो पढ़ाई तो करना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद उन्हें नौकरी कैसे मिले, कहाँ मिले,
कहाँ वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए नौकरी कर सके, अच्छी तनख्वाह मिल सके, इसके लिए बड़े चिंतित हैं। ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए, चाहे वो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, कि हम जिन लोगों को पढ़ाते हैं, जो लोग पढ़ के तैयार हो जाते हैं, जो लोग अपने एजुकेशन के बल पर कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें सही व्यवस्था क्यों नहीं मिलती है। तो ये सारी खबरें, ये सारी बातें बताने का मुख्य उद्देश्य ये था कि सरकार को इस फैक्ट्री के बाद, यानी ये बेकारी की जो फैक्ट्री खोली जा रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज जो खोला जा रहा है, इसके लिए जो लड़के तैयार होंगे उन्हें नौकरी की भी व्यवस्था करे। 19 लाख नौकरी की जो वादे सरकार ने किए हैं वो कब मिलेंगे, ये भी सवाल है लोगों के बीच कि वो कब मिलेंगे। तो सरकार से ये सवाल हमारा है, जनता की तरफ से, कि नौकरी कब मिलेगी, कब तक बेरोजगारी के फैक्ट्री में बच्चे झूलते रहेंगे, कब तक एजुकेशन पाकर बच्चे अपराध की तरफ अग्रसरित होते रहेंगे। ये लगातार बढ़ रहे अपराध बेरोजगारी का ही नतीजा है। लगातार बढ़ रहे भीड़ भाड़, लगातार बढ़ रहे झगड़े, ये सब बेरोजगारी के नतीजे हैं। अगर लोग काम पे लग जाएं, लोगों को पैसा मिलने लगे, लोगों को सही काम मिलने लगे, तो शायद ये चीज़ में कमी आ जाए। लेकिन सरकार को इस तरफ ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ फैक्ट्रियाँ बनाना जानती है, और फैक्ट्रियाँ सिर्फ बेरोजगारी पैदा करने के लिए है। तो ज़रूरत है एक ठोस और उचित पहल की, ताकि जो फैक्ट्री में बेरोजगारी पैदा हो रही है वहीं से उन्हें रोजगार मिले। सिवान से आकाश।